क्या अब जी ये जो इनकी भाषा है ना एक्चुअली, ये तो यहाँ से तो ये जैन मत भाषा है। मुझे समझ में नहीं आ रही ये थी जैन यहाँ। मत ही है। अच्छा। यहाँ से उसका निराकरण है। जी। अत्रेदम विचारित कहूँगे। हाँ अत्रेदम चिंतित से निराकरण है। ठीक है। ये तो इसी का उपवादन है, थोड़ा पूर्व ठीक पक्ष उठा करके। जी। ये चीज जो अंडरलाइन के है बेटा, हाँ ठीक है गुरु जी। यहाँ ना समझ ठीक, हाँ मैं खड़ा हूँ ना गुरु जी, आप कोई दिक्कत इसको ले आइए सर। गुरु जी उधर कैसे बैठेंगे आप? यहाँ बैठो ना। नहीं मैं ऐसे ठीक है, आप समझे कोई दिक्कत नहीं। क्या थोड़ा हमको सुविधा हो गई तो बार बार ऐसे देखना हमको ज़्यादा नहीं, आप इधर ही देखें ना गुरु जी, हमको इसमें ज़्यादा सुविधा लग रही है। इसमें ये ना, जी। यदि है सत्य भी विरुद्ध धर्माद्या से द्रव्यापरपरयायोः अभेदो अभिगम्यते। दो विरुद्ध धर्म रहने पर भी यदि दो द्रव्यों का परस्पर अभेद माना जाए, ये प्रश्न किया गया है। ये प्रश्न ये दो इन्होंने कहा कि भेद भी है अभेद भी है, ऐसे कटक केवल कटक कुंडल का दृष्टांत दिया है। ये सुवर्ण एक ही सुवर्ण है, लेकिन कुछ केवल बन जाते हैं, कुछ कुंडल बन जाते हैं, इस तरह से है। तो विरुद्ध धर्म के रहने पर भी दो द्रव्यों का अगर भेद मानेंगे तो घट पटक का भी अभेद स्वीकार करना पड़ेगा। यही कहानी घटक तो पटक तो विरुद्ध धर्म होने के कारण हम लोग एक लोग कहते हैं ना घट पट भिन्न है, क्योंकि घटक और पटक तो परस्पर विरुद्ध है। अगर विरुद्ध धर्म रहने पर भी होते हुए भी द्रव्य परस्पर अभिन्न है तो घट और पट में भी अभेद मानना पड़ेगा। फिर दूसरी इसका समाधान बताते हैं। अथमन्य से द्रव्य परव्यायो परस्परो अनैकांतिको भेदो अभेदो वा अभ्युभवति न एकांतिका। अनैकांतिका मतलब ये मेरे ख्याल से ना ये वाला नहीं चाहिए। अब अवग्रह अतिरिक्त हो गया है। हाँ। परस्पर न एकांतितो भेदः अभेदो वा अभ्युभवति। हाँ वो इसलिए भी मुझे नीचे कंफ्यूजन, क्योंकि नीचे भी अर्थ वैसे ही चल रहा है। ठीक है, उन्होंने एकांतिक भेद है यदि मानते हैं कि द्रव्य परस्पर न एकांतिक भेद है न एकांतिक। अब वो दो बार वही बात करना। ठीक है, एकांतिक मतलब पूर्ण रूप है। अच्छा। वो पूर्णतः भेद भी नहीं है, पूर्णतः अभेद भी नहीं है। तो द्रव्य का सुवर्ण और कुंडल का पूर्णतः भेद भी नहीं, मैंने एब्सोल्युटली वो भिन्न भी नहीं है, एब्सोल्युटली वो अभिन्न भी नहीं है। ये तो जैनिज्म का पक्ष है। वही कुछ किसी रूप से भिन्न है, किसी रूप से अभिन्न है। रूप एकेन रूपेण भिन्नम अपरेण रूपेण अभिन्नम, उनका मत है। किंतु असमन्य से द्रव्य पर्यायोः परस्परतः न एकांतिको भेदः अभेदो वा। ऐकांतिकः भेदः अभेदो वा, ऐकांतिकः भेदः ऐकांतिकः अभेदः वा अभेदः। एकांतिक भेद भी नहीं है, एकांतिक भेद भी नहीं है, सब मानते हो। फिर कैसे भेद है? भेद है तो देश काल स्वभावानां भेदात् उत संज्ञा लक्षणार्थ भेदात् भेदस्तु वर्ण्यते। देश काल और स्वभाव के अभेद से अभेद है। उनका देश एक है, काल क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा और संज्ञा लक्षणार्थ भेदात् संख्या बदल जाती है। एक सुवर्ण से 4-5 कुंडल बन जाते हैं। और संज्ञा उसको सुवर्ण कहते थे, नाम परिवर्तित हो गया और लक्षण भी बदल गया। सुवर्ण ऐसे गोल था, अब आकृति में आ गया, उससे भेद हुआ। देश काल और स्वभाव भी उसका सुवर्ण स्वभाव है, काल भी है, ये देश भी है। देश काल स्वभाव के कारण अभेद है, संख्या और लक्षण के कारण वो भेद है। नहीं कटकादीनाम अन्यो देशो अन्य एव सुवर्णस्य च, इसी का उपवादन कर रहे हैं। जिस देश में सुवर्ण रहता है उसी देश में कटक कुंडल भी रहता है। ऐसा नहीं कि सुवर्ण बना दिया तो सुवर्ण उनके प्रदेश अलग नहीं है, एक ही स्थान पर रहता है। धर्म स्वभावे नानात्वम अस्ति। स्वभाव में भी भेद नहीं है, और सुवर्ण ही रहेगा, उसका वैल्यू स्वर्ण का ही रहेगा। अतो देश काल स्वभावानां एकत्वाद एकता। देश काल में एकता होने से उसमें भी एकता स्वर्ण और कटक कुंडल में एकता अभेद है। द्रव्य पर्यायो एकम द्रव्यम बहवः पर्याया इति संज्ञा भेदा अब संख्या बदलते। एक सुवर्ण था, मान लो 1 ग्राम था, उससे 4-5 बन गए। संख्या हो गया वस्तु और द्रव्य पर्याय का।
और संज्ञा भी बैठ गया, उसको स्वर्ण कहते थे, इसको कुंडल कहते हैं। तो संज्ञा संख्या भेदाः अनुवृत्ति लक्षणम द्रव्यम व्यावृत्ति लक्षणा पर्यायाः इति लक्षण भेदः। अनुवृत्ति प्रत्यय और व्यावृत्ति प्रत्यय क्या कहते हैं? अनुवृत्त मतलब होना कि कॉमन चलना जाना। हाँ, व्यावृत्ति सुवर्ण मतलब कटक में भी सुवर्ण है, कुंडल में भी सुवर्ण है, केयूर में भी सुवर्ण है, सब जगह सुवर्ण सुवर्ण यह अनुवृत्त है। हाँ, अनुवृत्त। तो अनुवृत्त लक्षण कौन हुआ? एक द्रव्य सुवर्ण। और पर्याय कौन है? व्यावृत्ति लक्षण। कुंडल और कटक की अलग अलग नाम। पर्याय है वो व्यावृत्ति कर रही है, लेकिन जो उसमें है वो जो स्वभाव है वो अनुवृत्त हो रहा है। पर्याय जो है, जो द्रव्य है वो अनुवृत्त है, जो स्वभाव व्यावृत्त पर्याय है वो व्यावृत्त है। जी, उसी को और एलोब्रेट करें। केयूर कटकाभ्याम च कपोणि पाणिभूषणं क्रियते सुवर्णेन तु केयूरादिकं तदेव कार्यम् अपि भिद्यते द्रव्यपर्यायो तदेवेति कार्यमपि भिद्यते द्रव्यपर्यायो। दोनों का कार्य मतलब उसका उद्देश्य, उसका जो प्रयोजन है वो भी भिन्न भिन्न हो जाता है। हाँ, कंकड़ का अलग है, हार का अलग है, हार का अलग नहीं। सुवर्ण का प्रयोजन कंकड़ बनाना है। हाँ, कंकड़ का प्रयोजन है शरीर को अलंकृत करना। पाणि भूषणम, पाणि मतलब हाथ, हाथ भूषण बनाता है। स्वर्ण हाथ का भूषण नहीं है। स्वर्ण का काम है केयूर कंकड़ बनाना, रोल इज वर्क, उसका रोल खत्म, रोल अलग है। अब ये काम करता है केयूर कटक ये सब काम करते हैं पाणि भूषण। पाणि मतलब हाथ, हाथ का अलंकार करता है। तो दोनों के कार्य भी भिन्न हो गए। तो इस रूप से दोनों भिन्न है। पूर्व पक्ष में ये सारी बातें इन्होंने रख दी है। पूर्व पक्ष में तो ये जैन का है मत। हाँ, वही। अच्छा, ये बौद्ध तर्कभाषा है गुरुजी, इसलिए पूर्व पक्ष कहते हैं। अतः संख्या संज्ञा लक्षण प्रयोजन भेदात् भिन्नत्वं द्रव्य पर्यायो, ये जैन मत हो गया। ठीक, क्लियर हो गया जी। अत्रैवं चिन्त्यते यदि तावत् द्रव्य पर्यायोः स्वभाव भेदेन अभेदः अभेदम् अभिधत्ते तदा द्रव्य पर्यायोः एकरूपतैव तात्विकी। देखो, जिन दो वस्तुओं का स्वभावतः अभेद होता है, किन्हीं कारण से भेद होने पर भी स्वभावतः अभेद होता है, उनका अभेद तात्विक होता है। वो वस्तुतः स्वभाव अभेद ही वास्तविक अभेद है। औपाधिक जो अभेद होता है वह वास्तविक, औपाधिक भेद जो होता है वो वास्तविक भेद नहीं होता। औपाधिक किसी कारण से, किसी प्रयोजन से जो भेद होता है वो औपाधिक होता है। तो अभी आपने क्या कहा? द्रव्य और पर्याय का स्वभावतः अभेद है, दोनों सुवर्ण है। अगर स्वभावतः अभेद है तो उनका अभेद ही तात्विक होगा। फिर उसमें भेद कैन नॉट एंटर, आ ही नहीं सकता। जहाँ तात्विक अभेद होता है वहाँ तात्विक भेद आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? ठीक है। द्रव्य पर्यायो स्वभावाभेदे अभेदम अभेदेन अभेदम अभिधत्ते तदा द्रव्य पर्यायो एकरूपतैव तात्विक। एकरूपता मतलब अभेदः तात्विकी। संख्यादि भेदाद भिन्न रूपता च कल्पना मात्र कल्पिता। ये जो संख्या संज्ञा आदि से जो भेद करते हैं, जैसे एक कोई व्यक्ति हमें है, हमारा नाम एक गुरुजी है, एक राजा राम शुक्र है, एक पिताजी है। इस नाम से हम अलग अलग हो भी सकते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव तात्विक एक है, अभेद है। तो यदि क्योंकि हमारा स्वभाव एक है, स्वभाव की एकता से अगर जिन दो पदार्थों में अभेद होता है वो तात्विक अभेद होता है। स्वर्ण कुंडल का अगर स्वभाव एक होने के कारण उसमें अभेद मानते हैं तो किसी भी प्रकार से उनको वास्तविक भेद नहीं मान सकते हैं, वो कल्पना मात्र होगा। हमारी जैसा भेद है वैसा कल्पना मात्र भेद है। नहीं, यो क्लियर कर रहे हैं, नहीं एयो हो स्वभावाभेदः तयोर अन्यथा पारमार्थिको भेद संभवे। इनका वस्तुतः स्वाभाविक अभेद होता है, उनका पारमार्थिक भेद हो ही नहीं सकता। जो भी भेद की कल्पना है वो केवल कल्पना है। भेदे च तयोर अभिधीयमाने स्वभाव भेद एव तयोर अभिमुखतः भवेदिति न तयोः स्वभावाभेदेन भेदः। यदि किसी प्रकार से द्रव्य और पर्याय का आप भेद मानते हैं तो वह वस्तुतः भेद ही आएगा, फिर उसमें स्वभावाभेद हो ही नहीं सकता। या तो भेद माने या भेद माने, ये कहने का भेद अगर आप कहते हैं किसी तरह से तो उन दो वस्तुओं में स्वभावतः अभेद कहा ही नहीं जा सकता है।
तयोः स्वभावभेदेन अभेदः न सिद्धे न च तेनैव स्वभावेन भेदश्च अभेदश्च भवति। एक ही रूप से कोई वस्तु भिन्न और अभिन्न ऐसा हो ही नहीं सकता। न चान्येन स्वभावेन भेदो अन्येन अभेद इति प्रेक्षावतो वक्तुमुचितम्। जो विद्वान होते हैं, किसी एक व्यक्ति को यह विद्वान है और यह क्रोधी है, इस कारण से दो अब स्वभाव अलग अलग हो गए ना, एतावता हो उस व्यक्ति भिन्न हो गया ऐसा वो लोग नहीं बोलते। कुछ कम बुद्धि वाले लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये विद्वान वाला गुरुजी है, ये क्रोधी वाला गुरुजी है। लेकिन जो प्रेक्षावान होते हैं, विद्वान होते हैं, वह क्रोध और विद्या रूपी उपाधि के भेद से व्यक्ति को भिन्न नहीं मानते, ठीक है ना। वो वस्तुतः भिन्न है, वो अभिन्न ही होते हैं। न चान्येन स्वभावेन भेदः अन्येन अभेदः इति प्रेक्षावतो वक्तुमुचितम्। स्वभाव भेदाभेदाभ्यां भेदाभेदाभ्युपगम प्रसंगात्, क्योंकि फिर वो व्यक्ति में भी भेदता आ जाएगी। स्वभाव भेद से और स्वभाव भेद से व्यक्ति भिन्न और अभिन्न दोनों होने लगेंगे। आप क्या करते हैं, स्वभावेन अभेदः और संज्ञादिना भेदः। अब ऐसे क्या स्थिति होगी, अगर ऐसा मानेंगे कि एक स्वभाव से भेद और दूसरे स्वभाव से अभेद, तो स्वभावेन एव भेदः आगतः, आपका सिद्धांत ध्वस्त हो जाएगा। आपने कहा था कि स्वभावेन अभेदः संज्ञैव भेदः, अब आप क्या कह रहे हैं, स्वभावेनैव भेदः स्वभावेनैव अभेदः इति उक्तम् स्यात्। ये सिद्ध नहीं है। यदि चान्येन स्वभावेन भेदो अन्येन च स्वस्वभावेन अभेदद्युपगम्यते तदा अन्यद्रव्यपर्याख्यमेव मेकं वस्तु तयोरन्ये एव चान्योन्य भेदाः द्रव्यपर्यायाः इति अनेकात्मकं वस्तु वस्तुतः समर्थकं स्यात्। ये अनेकात्मक वस्तु हमारा सिद्धांत है जैन का। एक ही वस्तु अनेकात्मक होता है, अनेकांत रूप में अनेकात्मक वस्तु होता है। लेकिन ये अनेकात्मकता का जो सिद्धांत है उसका समर्थन इस तरह से नहीं हो पाएगा। यदि चान्येन स्वभावेन भेदो अन्येन स्वभावेन अभेदः, अगर इसको हम माने कि कोई वस्तु, दो वस्तु एक स्वभाव से भिन्न है, दूसरे स्वभाव से अभिन्न है, ऐसा मानते हैं, तो अन्य द्रव्य पर्याख्यमेकं वस्तु तयोरन्ये च अन्योन्य भिन्नाः द्रव्य पर्यायाः। एक कोई वस्तु द्रव्य वो भी पर्याय माना जाएगा। जो द्रव्य स्वभावतः भिन्न हो रहा है, स्वभावतः भिन्न होने से क्या है कि वो भी पर्याय के अंतर्गत आ जाएगा। वो द्रव्य एक पर्याय हुआ, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले जो अन्य द्रव्य हैं वो अन्य पर्याय। तो एक जो है अनेकांत होता है, अनेकात्मक होता है, ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है। ये भी पर्याय हो गया, वो भी पर्याय हो गया, सब पृथक पृथक पर्याय हो जाएंगे। एक अनेकात्मक होता है, ये जो आपका सिद्धांत है इसका समर्थन नहीं हो पाएगा। स्वभावेन च भेदे देशकालाद् इति किमनया अनुक्तघोषणया स्वभावेन च भेदे देशकालाभेदात् अभेद इति। ये उल्टा अगर माने, स्वभावेन च अभेदे देशकालाभेदात् अभेद इति, कुछ गड़बड़ छूट गया क्या? ये गलत हो गया। स्वभावेन च भेदे, इसको बना लो, स्वभावेन च भेदे देशकालाभेदाद अभेदा। अब हम रिवर्स कर दें। अभी तक क्या करते थे, स्वभावतः अभिन्न है और देश काल के कारण वो भिन्न है। अब उल्टा कर रहे हैं, स्वभावतः दोनों द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न है, देश काल के कारण वह एक है। तो कहते हैं ये तो आप अपने अनुक्त घोषणा कर रहे हैं, आपके सिद्धांत के विरुद्ध है। आप ये क्या कर रहे हैं, स्वभाव और देश काल सबके कारण वो अभिन्न है। इन तीन के कारण अभिन्न है, संज्ञा और संख्या के कारण भिन्न है। आप अभी कह रहे हैं कि स्वभाव से भिन्न है, लेकिन देश काल एक होने के कारण वो अभिन्न है। तो किम अनया अनुक्त घोषणया अनुयुक्त घोषणया ययो ही स्वभावेन भेदो न तयोर्देशकालाद् अभेदात् ययो ही स्वभावेन भेदो न तयोर्देशकालाभेदात् अभेदो
यथा रूप रसयोग, जो स्वभावतः भिन्न होते हैं वो किसी एक देश में आ जाने से अभिन्न नहीं होते। जैसे हम आप भिन्न हैं, अब इस कमरे में आ जाने तो से हम अभिन्न अभिन्न नहीं हो होगा। जाएंगे। इसका दृष्टांत दिया रूप रस। रूप और रस स्वभावतः भिन्न है, और एक ही स्थान आम्र पर में रहते हैं, एक ही फल में रूप और भी है, रस तो भी भिन्न है। तो अभिन्न नहीं हो जाते हैं। तो एक स्थान पर आ जाने मात्र से कोई दो भिन्न वस्तुएं अभिन्न नहीं हो सकती। तो काल आदि वाला जो आप तर्क दे रहे हैं कि वो अभेद है, वो भी काल के कारण देश और काल के कारण अभिन्न हो जाते हैं, ऐसा वो भी ठीक नहीं है। तो स्वभावतः भिन्न पदार्थ भी देश काल के एक होने के कारण अभिन्न हो जाते हैं, ऐसा युक्ति नहीं है। स्पष्ट है, और कोई दिक्कत कहाँ दिक्कत हो रही है? ठीक गुरु जी, वो कुछ हिंदी में ही फिर उतना क्लियर नहीं था शायद, मुझे लगा कि स्पष्ट नहीं हो रहा था। लिखोगे तो पूछ लेना होता है किसी का। लिखना क्या, कल ही था गुरु जी एक्चुअली, कल अच्छा, अनेकांत पे वो गोष्ठी की थी प्रेमी जी ने, तो मैंने यही विषय सोचा था कि जो अन्य दर्शन में अनेकांत का खंडन किया उसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो ये वाला पक्ष फिर मैं उतना क्लियर हो नहीं रहा था, तो मैंने उसको बहुत छेड़ा नहीं, थोड़ा सा ही जो धर्मी का कहीं इसका काम हो गया। हाँ, लेकिन फिर भी हो गया सर। तो एक माध्यमिक कारिका में भी ऐसे ही आया था, और सर्वदर्शन वाला भी समझना था गुरु जी, तो मैंने कहा आपको थोड़ा कष्ट देते हैं। कष्ट नहीं, असल में परसों नहीं देख पाए, तो कल रविवार था तो इसको देखे थोड़ा। जी जी, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं समझ। तो अच्छा, जो इन्होंने गुरु जी अभी तो ये हो गया कि इन्होंने यहाँ पे खंडन कर दिया अनेकांत का, लेकिन वास्तविकता में अब इसको कैसे समझे कि वो खंडन नहीं होना चाहिए वहाँ, यदि मान लीजिए हम वापस अपना पक्ष रखना चाहें तो अनेकांत इसका भी कहीं प्रत्युत्तर किया गया होगा। हाँ, तो वो तो देखेंगे, मतलब आपके स्मृति में कोई ऐसा आ रहा हो ध्यान हमने दिया तो पढ़ा नहीं है ना जैन दर्शन। जी जी, और वहाँ कहाँ कुछ होगा, ये केवल वितंडा चल रहा है। लेकिन वो पकड़ के फंसा तो लेते ही ये लोग। फंसाए तो नहीं है। अब इन सब का उत्तर जरूर दिया होगा, ये बौद्ध परिभाषा है, बौद्ध तर्क भाषा है। ना, जी जी, इसका उत्तर जरूर होगा। जी, मतलब हम इसके निराकरण करना चाह रहे थे कि इसका कुछ तर्क खोजा जाए, लेकिन वो जो आपने समझा उसमें तो उसने बात दिया है। इसलिए सर्वे भावा स्वभावेन स्वभाव स्वस्वभाव व्यवस्थिता स्वभाव परभावाभ्याम यस्माद् व्यावृत्तिः अतो न अनेकांतवादो विदुषा विघातव्यः। दिगंबर मत दिगंबर मत का खंडन किया है यहाँ पे। मत परीक्षा, इसको संशोधन कर लो तो जी, संशोधन करके समास प्रियम दिगंबर मत परीक्षा समाप्ता प्रियम जितारी पादानां। हाँ, जितारी करके कुछ आया है इसमें, जितारी करके कोई इसका रचनाकार हो, बौद्ध परिभाषा के रचनाकार जितारी। ठीक है सर, धन्यवाद। मिल गया? हाँ, बाप रे, आज तो गाड़ी भरी आएगी दवाइयों से।